आज की क्लास में हम कैमरा ऑप्शन में मौजूद इफेक्ट को देखने वाले हैं। मैं अपनी इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद बिटमैप मेन्यू में आऊंगी। ब्लर ऑप्शन के नीचे हमारे पास कैमरा ऑप्शन मौजूद है और इसमें कलराइज, डिफ्यूज, फोटो फिल्टर, सीपिया टोनिंग और टाइम मशीन के ऑप्शन मौजूद हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कलराइज ऑप्शन को देखते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें जैसे ही मैंने कलराइज ऑप्शन पे क्लिक किया है तो मेरी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रही है। वो क्यों नजर आ रही है? क्योंकि इस वक्त यहाँ पर ह्यू भी 0 है और सैचुरेशन भी। ह्यू कलर को कहते हैं और सैचुरेशन उसकी इंटेंसिटी। तो यहाँ से मैं जिस कलर को सिलेक्ट करूंगी मेरी इमेज उसी कलर में हो जाएगी, मगर वो कलर उस वक्त अप्लाई होगा जब मैं यहाँ से उसकी सैचुरेशन ज्यादा करूंगी और जितनी सैचुरेशन ज्यादा करूंगी वो कलर उतना ही डार्क होकर उस पर अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखिए मेरी इमेज अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन 0 है। आप कोई भी कलर अप्लाई करें, यहाँ से कोई भी ह्यू सिलेक्ट करें, जब तक आप सैचुरेशन ज्यादा नहीं करेंगे आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगी। तो मैं यहाँ से इसकी सैचुरेशन को ज्यादा कर देती हूँ। तो आप देखें ये इस तरह से कंप्लीट इमेज ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गई है। मैं इसकी सैचुरेशन को जितना ज्यादा करूंगी वो कलर उतना ही डार्क होकर मुझे नजर आएगा। मैं इसकी सैचुरेशन को ज्यादा ही रहने देती हूँ और यहाँ से अगर मैं ब्लू कलर सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें ये कंप्लीट इमेज ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गई है। और अगर मैं यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करूँ तो ये कंप्लीट इमेज रेड हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी किसी भी इमेज को किसी सिंगल कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप ह्यू और सैचुरेशन को 0 करते हुए उसको ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हैं। और अगर आप अपने इफेक्ट से सेटिस्फाई हैं कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल गया है और आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ओके कर दें, अदरवाइज कैंसिल कर दें। फिलहाल मैं कैंसिल करूंगी ताकि हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन को देख सकें। मैं बिटमैप मेन्यू में आकर दोबारा कैमरा ऑप्शन पे आऊंगी और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिफ्यूज है। डिफ्यूज का इफेक्ट ज्यादा हमें हमारे इमेज पे नजर नहीं आता, बहुत थोड़ा इफेक्ट होता है जो कि इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। इस इफेक्ट को देखने के लिए मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें रेड कलर फिल कर दूंगी और इसकी आउटलाइन को ग्रीन कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन की थिकनेस को थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ। मैं इसे 1.5 कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और कॉपी लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और बिटमैप मेन्यू पे आऊंगी। और अब आप देखें अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये तमाम ऑप्शन हाइड हो चुके हैं क्योंकि ये तमाम ऑप्शन बिटमैप पे काम करते हैं, वेक्टर इमेज पे नहीं। और इस वक्त मेरा ये रेक्टेंगल वेक्टर है तो मैं इसको बिटमैप में कन्वर्ट कर दूंगी। मैं यहाँ कन्वर्ट टू बिटमैप पे क्लिक करके ओके कर दूं। अब ये बिटमैप बन चुका है। अब मेरा ये इमेज सिलेक्ट है। अब अगर मैं बिटमैप मेन्यू में आकर कैमरा ऑप्शन पे आकर डिफ्यूज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ से मैं इसका लेवल कम ज्यादा कर सकती हूँ। फिलहाल मैं इसे 98 ही रहने देती हूँ और इसको ओके कर दूंगी। अब ये इफेक्ट इस पे अप्लाई हो चुका है लेकिन आप देखें आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा अपने इस इमेज में या इस इमेज में। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको फर्क वाज़िया नजर आ सके। मैं यहाँ से इस स्ट्रोक के पास से इसको जूम करूंगी। अब आप देखें तो इस तरफ मेरा वेक्टर इमेज है तो यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर बिल्कुल शार्प नजर आ रहे हैं। लेकिन जब मैं इस तरफ आती हूँ तो आप देखें ये ग्रेजुअली चेंज होते हुए ग्रीन रेड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको ये लाइनिंग नजर आ रही है क्योंकि डिफ्यूज का मतलब है मुंतशिर करना, फैला देना। तो ये उन पिक्सेल्स को फैला देता है और ग्रेजुअली उनको चेंज करता है, हर कलर के पिक्सल को। जितने कलर भी हमारे इमेज में यूज हो रहे होते हैं वो उसके पिक्सल को यूं फैलाते हुए चेंज करता है। जब हम फ्लावर्स वगैरह बना रहे होते हैं और इस तरह से बारीक सा काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं ताकि ग्रेजुअली होता हुआ चेंज उसमें मजीद खूबसूरती ऐड कर सके। मैं अपने पेज 1 पे वापस आ जाती हूँ और इस इमेज को दोबारा सिलेक्ट करूंगी। बिटमैप मेन्यू में आकर कैमरा ऑप्शन पे आऊं तो डिफ्यूज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फोटो फिल्टर है।
अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पर भी एक सिंगल कलर हमारे इमेज पे अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर इस कलर की डेंसिटी है। अगर मैं इसे 100% करती हूँ तो वो कंप्लीट डार्क कलर हमारे इमेज में फिल होकर आएगा और बहुत शाइनी सा कलर आ रहा होता है। और अगर मैं इसकी डेंसिटी को कम करती हूँ तो हमारा इमेज वापस वाइट हो गया, वो कलर बिल्कुल यहाँ पर से गायब हो गया। अगर मैं इसको बिल्ड में करती हूँ तो वो हल्का कलर हमारे पास अप्लाई होगा। यहाँ पर हम इसकी डेंसिटी को चेंज करके देख सकते हैं कि हमने कितना इस कलर को अप्लाई करना है। अगर मैं डेंसिटी ज्यादा करती हूँ तो ये कलर इस तरह से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे प्रिजर्व लुमिनिसिटी है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें जहां पर भी इस इमेज में लुमिनेंस मौजूद थी वहां पर उसने उस लुमिनेंस को प्रिजर्व किया है, उसको खत्म नहीं किया। अगर हम प्रिजर्व लुमिनेंस पे क्लिक करते हैं तो वो उस लुमिनेंस को प्रिजर्व करेगा। और अगर मैं इस पे से चेक हटा देती हूँ तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। यहाँ से मैं कलर अपनी मर्जी से चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे ग्रीन कलर अप्लाई करूँ तो ये इस तरह से अप्लाई होगा। यहाँ से मैं कलर के शेड भी चेंज कर सकती हूँ। जिस शेड को सिलेक्ट करूंगी उसी के मुताबिक इफेक्ट मेरे इमेज पे आएगा। और जिस तरह का कलर मैं इस पे अप्लाई करना चाहती हूँ करने के बाद मैं ओके कर दूंगी तो वो चेंजेस पे अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल मैं कैंसिल करती हूँ और उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आकर कैमरा ऑप्शन पे आऊंगी और फोटो फिल्टर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सीपिया टोनिंग है। सीपिया कलर लाइट रेडिश ब्राउन कलर होता है और जब हम इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं तो उसी कलर की टोन हमारे इमेज में आ रही होती है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें तो इसमें हल्की सी रेडिश ब्राउन शेड हमारे पास आ गई। अगर मैं इसकी अमाउंट को ज्यादा करती हूं तो आप देखें ये ज्यादा हो गई। अगर आपको इस किस्म का इफेक्ट चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं कैंसिल कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा बिटमैप मेन्यू में आऊंगी तो कैमरा ऑप्शन में हमारे पास लास्ट ऑप्शन टाइम मशीन का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ हमें डिफरेंट इफेक्ट दिए हुए हैं। जिस इफेक्ट को भी मैं अप्लाई करना चाहती हूँ वो इफेक्ट यहाँ पर मेरे इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा और साइड पे कर देती हूँ ताकि हमारी इमेज हमें नजर आ सके। और इस वक्त ये वाला इफेक्ट अप्लाई है तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल आ रही है। यहाँ पे ये जो इफेक्ट दिए हुए हैं ये 8039 से रिलेटेड इफेक्ट है। उस वक्त इस किस्म के इफेक्ट अप्लाई किए जाते थे इमेजेस पे। बेसिकली स्टार्ट में जब फोटोग्राफी स्टार्ट हुई तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की फोटोज हमारे पास होते थे और उसके बाद जब उनको कलर की तरफ लेके आया गया तो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के तहत ही उनमें कलर दिए जाते थे जो कि सिंगल कलर होते थे और डिफरेंट टेक्निक अप्लाई की जाती थी उन कलर को अप्लाई करने के लिए। तो अर्ली एज में जब कलर्स अप्लाई होने लगे तो कुछ इस किस्म के कलर अप्लाई होते थे। उसके बाद 1875 से लेकर 1960 तक कुछ इस तरह से कलर हमारे पास थे और उसके बाद 1960 के बाद कलर अप्लाई होने लगे। जैसे आप देखें यहाँ पर ग्रीन कलर, पिंक कलर, सारे कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। 1960 के बाद प्रॉपर कलर हमारे फोटोज में यूज होने लगे। उससे पहले मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के तहत ही कलर अप्लाई होते थे जो कि कुछ इस तरह से होते थे। और यहाँ पर अब जो भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड डिटेल यहाँ पर आ रही होंगी। इस वक्त यहाँ पे ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो रहा है तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पर आ रही है। जब आप अप्लाई करेंगे आप पढ़ के डिटेल भी देख सकते हैं कि वो इफेक्ट कब यूज होता था, कब उसको क्रिएट किया गया। अगर मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया और यहाँ पर ये बॉर्डर पे भी ये इफेक्ट अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल आ रही है। 1841 में इस इफेक्ट को बनाया गया था और यहाँ पर आप जो इफेक्ट अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी है, अगर आप इसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं तो ये इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। अगर इंटेंसिटी ज्यादा करते हैं तो ये इफेक्ट डार्क हो जाएगा। और अगर आप फोटो के एजेस पे इस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक लगा दें। अगर आप इसके चेक हटाएंगे तो आप देखें इसके एजेस पे इफेक्ट नहीं आया, एजेस बिल्कुल प्रॉपरली आपको शार्प नजर आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे चेक लगाते हैं तो ये इफेक्ट फोटो के एजेस पे भी अप्लाई होगा। इस तरह से आप बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए इनमें से कोई भी इफेक्ट अपनी इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। और पहले जब इस तरह के इफेक्ट किसी भी इमेज पे अप्लाई किए जाते थे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत मेहनत करने के बाद इस तरह के इफेक्ट क्रिएट किए जा सकते थे। लेकिन अब आप सिंगल क्लिक करते हुए इनमें से कोई भी इफेक्ट इजीली अपने इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।